हाय स्कॉर्पियो। आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले ना मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप देखो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में चल रहे हो या आपकी बातचीत आपके पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है या देखो रिश्ते के अंदर दूरियां आ चुकी है, तो इस दूरियों में आपकी कौन सी एक बात ने आपके पर्सन की सोच को बदला है, आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस हम आपको ये बताने वाले हैं। और उस बात से इनका जो दिल है वो आपको लेकर आज क्या कह रहा है, इस रिश्ते को लेकर क्या कह रहा है, ये भी गाइस हम आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बताने वाले हैं। सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए, रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगी। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं अब हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस आज के रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और आज के इस रीडिंग्स के अंदर आपको बताते हैं आपकी कौन सी एक बात ने ना आपके पर्सन की, आपके एक्स की सोच को ना पूरे तरीके से बदल दिया है और अब वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को और आपको ना एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं, कौन सी बात जो है इनकी सोच को बदला है, वो गाइस मैं आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। और उस बात से इनका जो दिल है वो आज क्या कह रहा है आपको लेकर, ये भी गाइस मैं आपको आज की इसी रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। सो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगी। सो इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। रीडिंग को देखोगे तो काफी ज्यादा रिश्ते के अंदर क्लैरिटी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि कुछ चीजों के बारे में आपको भी समझ लगे। सो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। स्किप करके देखोगे हो सकता है कुछ चीजों को आपको समझ लगे और हो सकता है कि कुछ चीजों को आपको ना समझ लगे। सो इसलिए गाइस वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए अब हम ना गाइस आपको बताते हैं आपकी कौन सी एक बात ने आपके पर्सन की और आपके एक्स की सोच को पूरे तरीके से बदला है। सबसे पहले तो गाइस मैं इसके बारे में आपको बताता हूं इनकी एनर्जीज को कनेक्ट करके, ठीक है। सो अभी गाइस 1 मिनट के लिए ना आप रिलैक्स होकर ना अपने पर्सन के चेहरे को ना 1 मिनट के लिए याद कीजिए और मेरे साथ ना अपने पर्सन की, अपने एक्स की एनर्जीज को महसूस करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप देखो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में चल रहे हो, आप रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, जैसे कि स्टार्टिंग में होती थी रिलेशनशिप में, ये बंदा एफर्ट करता था, वो चीज़ें नहीं हो रही है, ये रिश्ते के अंदर दूरियां आ चुकी ना, तो ये रीडिंग तो आपके लिए आज की बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि इस दूरियों के अंदर भी आपकी कौन सी एक ऐसी बात ने ना इनकी सोच को बदला है, वो आपको मैं आज की इस रीडिंग के अंदर बताऊंगा। सो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस अभी हम आपके पर्सन की, आपके एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं इनकी एनर्जीज को महसूस करके कि कौन सी आपकी एक बात ने इनकी सोच को बदला है। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताए मेरे व्यूअर्स की कौन सी एक बात ने मेरे व्यूअर्स के एक्स की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच को बदला है। प्लीज यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, ठीक है। ओके गाइस एनर्जीज को मैं महसूस कर रहा हूँ आपके पर्सन की, आपके एक्स की। देखो एनर्जीज को मैं महसूस कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो बंदा है, ये जो आपकी बंदी है, ये काफी ज्यादा गुस्सा करती थी रिलेशनशिप के अंदर, काफी ज्यादा गुस्सा करती थी और हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को दबाकर भी बहुत ज्यादा रखती हो, ठीक है। यानी कि कुछ फीलिंग्स को आपको ना बताती हो जिस कारण मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करती हो। ये मुझे इनकी एनर्जीज को महसूस करके यहाँ पर पता चल रहा है। यूनिवर्स अच्छे तरीके से कनेक्ट कीजिए। ओके यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस देखो आपके पर्सन की, आपके एक्स की एनर्जीज को मैं अब अच्छे तरीके से महसूस कर रहा हूँ और इनकी एनर्जीज के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट कर चुका हूँ। सो अभी मैं गाइस आपको ये क्लियर करने वाला हूँ, ये सबसे पहले तो क्लैरिटी देने वाला हूँ कि आपकी कौन सी एक बात ने इनकी सोच को बदला है, इस रिश्ते की नज़रिए को देखने का बदला है। यानी कि इस रिश्ते में जब ये रिलेशनशिप में आपके साथ थे तो तब इनका नज़रिया कुछ और था और अगर अब देखो दूरियां चल रही है, बातचीत अच्छे तरीके से आपकी नहीं हो रही है, तो अब इनका नज़रिया क्या हो चुका है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ और वीडियो के आगे चलकर बताने वाला हूँ आपकी कौन सी एक बात ने ना इनका जो दिल है
उस बात को सोचकर आज क्या कह रहे हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए गाइस, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, ओवर थिंकिंग एनर्जीज है। सबसे पहले ना मैं इनकी एनर्जीज को निकालूंगा, देन यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिएगा इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। और यहाँ पर देखिएगा इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर। एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिएगा इस 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज चल रही है अभी इसके अंदर। ओके यहाँ पर दी टावर की एनर्जीज भी है, यहाँ पर देख सकते हो दी टावर की एनर्जीज है आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर। एंड दी एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर गाइस देख सकते हो दी स्टार की एनर्जीज भी है, ठीक है। डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ओके यहाँ पर देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके सारी की सारी चीज़ें बताने वालों। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से है, चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाए फिर से किसी ना किसी तरीके से। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से है। एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर गाइस देख सकते हो द मैजिकन की एनर्जीज। ओके द लास्ट वन एनर्जीज फॉर यू, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। सो गाइस देख सकते हो आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज को तो अभी मैं अच्छे तरीके से निकाल चुका हूँ। और अभी बताने वालों, सबसे पहले तो ये चीज़ बताता हूँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज को, यदि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज गाइस ये बता रही है, क्लियर कट चीज़ बता रही है। ये बंदा जो है, अगर रिश्ते के अंदर आपके दूरियां है ना, ठीक है, अगर रिश्ते के अंदर आपकी दूरी है, बातचीत आपके पर्सन के साथ अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है ना, तो अगर आपके मन में ये चीज़ है ना कि मेरे जाने के बाद या मेरे दूर होने के बाद मेरा पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है मेरी अपनी लाइफ में, या वो मेरे से मूव ऑन कर चुका है और आगे बढ़ रहा है, या हो सकता है ये बंदा जो है आपको हो सकता है कि ऊपर ऊपर से देखे काफ़ी खुश है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको, बट यहाँ पर गाइस मैं बता देता हूँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है इनके अंदर। इसका मतलब ये है कि गाइस ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। आपका बॉयफ्रेंड, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, ये बहुत ही ज़्यादा गाइस आपको लेकर सोच रही है। आपके साथ जो लाइक ये बातें करते थे, या जो आप इनकी केयरिंग करते थे, जो इनको आप अच्छा अच्छा महसूस करवाते थे, वो गाइस चीज़ें ये बंदा जो है, ये जो बंदी है आपकी, ये बहुत ही ज़्यादा उसको लेकर याद करिए। क्योंकि अब देखो आपके जाने के बाद वो चीज़ नहीं, इनको ये चीज़ कोई करवा रहा है, ठीक है। एंड दी एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिए दी स्टार की एनर्जीज है। दी स्टार की एनर्जीज गाइस बताती हैं कि ये अपनी लाइफ में डिप्रेस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, अपनी लाइफ में डिप्रेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके, थक बहुत ज़्यादा चुके अपनी लाइफ में गए हैं। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ आपको कि आपकी कौन सी एक बात ने इनकी सोच को बदला है, ये चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती है कि गाइस जो आप इनसे कहते थे ना कि अगर मैं यहाँ पर, तुमने मेरी ज़िंदगी में अपने यहाँ पर आपने लाइक इन बंदों ने अगर मेरी कदर नहीं की अपनी लाइफ में, तो मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, या मैं तुम्हारे पास ज़्यादा फोर्सली नहीं रहना चाहूँगी। जो तुम सही चाहते हो वही मैं करूँगी, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी तुमको, ठीक है। तो ये चीज़ गाइस इनकी सोच को अब बदल रही है। पहले उस बात को हो सकता है कि नॉर्मल नज़रिए से देखते हो, जैसे कि आप इनके साथ नॉर्मली कंजर्वेशन करते थे कि अगर तुमने मेरी इस रिश्ते के अंदर वैल्यू नहीं की, या तुमने मेरी इस रिश्ते के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर अब कदर नहीं की ना, तो मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाऊंगी या दूर चला जाऊंगा ना। तो ये चीजें अब इनकी सोच को बदल रही है। देखो जब रिलेशनशिप में थे या इसके साथ थे, तब इन बातों को ना ये गोली नहीं सुनते थे, या हो सकता है कि आपकी इस बातों को ना ये इतना ज़्यादा सीरियस थे, नहीं देखते थे। लेकिन जो अब ये चीज़ सोच रहे ना, जो बातें आपने उस समय इनको कही थी कि मैं अगर तुम्हारी लाइफ से दूर हो गई या हो गया ना, तो मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आने वाला हूँ, ये डिसीज़न जो है वो तुम्हारे हाथ के ऊपर होगा। ये चीज़ें गाइस अब इनकी सोच को बदल रही है। सोच को बदल रही क्या है, पूरी तरीके से सोच को बदल चुकी है। इस रिश्ते को आपको अब अलग ही नज़रिए से ये बंदा देख रहा है। जो चीज़ें आपके साथ ये नॉर्मल तरीके से बात करता था, या जो चीज़ें आपकी इग्नोर करता था ना, अब वही इग्नोर वाली चीज़ें और वही बातों को ना अब गाइस ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ओवर थिंकिंग को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। जब ओवर थिंकिंग करता है ना,
तब उस बातों को बहुत ज़्यादा सोचता है और उस बातों को सोचकर अपने मन में कहता है कि काश मैं ऐसी चीज़ें ना होने देता, या काश मैं उस समय आपके प्यार की वैल्यू कर लेता या आपकी कदर कर लेता उस समय, तो अभी आप मेरे पास होते, अभी आप मेरे से दूर नहीं जाते। काश मैंने उस समय आपकी इन बातों को पूरे ध्यान से सुना होता या उस बातों के बारे में मैंने थोड़ा सा सोचा होता, तो अभी आप मेरे पास होते। ये इनके माइंड में चल रही है। ये चीज़ें जो है गाइस, आपकी ये जो बातें हैं, इनकी सोच को ना पूरे तरीके से बदल रही है। क्योंकि देखो, अब आप इनकी लाइफ से चले गए हो या आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की होगी रिश्ते को बचाने की। क्योंकि देखो, जब ये बंदा झगड़ता था ना, तब ये बंदा नहीं देखता था मैं क्या क्या बोल रहा। क्योंकि यहाँ पर देखो एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है, इसके अंदर गुस्सा तो है, गुस्सा भर भर के इसके अंदर जब भी ये लड़ता था, जब भी झगड़े करता था, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुनाता था। जो पहले चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, जो चीज़ों की लाइक होता है ना कि जो पुराने झगड़े होते हैं हम दोनों के बीच में, वो चीज़ें ऑलरेडी सोल्व हो चुकी है। देन न्यू झगड़ा होता है या कोई न्यू मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होकर झगड़ा होता है ना, तो वो चीज़ें फिर से लेकर आ जाते हैं, पुरानी चीज़ों को फिर से लेकर आ जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, झगड़े और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। सो ये चीज़ इनके अंदर है, गुस्सा इनके अंदर है। चीज़ें जब रिलेशनशिप में थी, आप इनको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि समझाते भी होगे या इनको समझाने की कोशिश भी करते होगे, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाऊंगी या दूर चला जाऊंगा, तब पछताओगे तुम। तब ये बातों को, ये हो सकता है कि उस समय ये कहते होगे कि तुम मेरी लाइफ से जब जाओगी तभी मुझे सुकून मिलेगा, या जब तुम मेरी लाइफ से जाओगी तभी मेरी लाइफ में खुशियाँ आएगी या आएगा। इस टाइप की बातें जो है, हो सकता है कि झगड़े के समय में आपको ज़रूर बंदा बोलता हो, क्योंकि इसके अंदर गुस्से की एनर्जी है। गुस्सा जो है इनके अंदर भर भर के भरा हुआ है। ये चीज़ तो मुझे क्लियर दिख रही है। लेकिन ये जो दूरियों ने, या ये जो आपकी बातचीत बंद हुई है ना, या नो कांटेक्ट हुआ है या ब्रेकअप हो चुका है, तो ब्रेकअप के बाद चीज़ें पूरी की पूरी अलग नज़रिए से अब देखी जा रही है। ठीक है, अब ये जो आपका बंदा है, ये जो बंदी है आपकी, अब इनको रिग्रेट फील हो रहा है। यहाँ पर देखिए रिग्रेट की एनर्जीज भी है। यहाँ पर ये जो बंदा है ना, अब गाइस रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा करता है, पछतावा भी इनको होता है कि मैंने इनको क्यों छोड़ा, अगर मैं ना छोड़ता इनको तो मेरी लाइफ में आप यहाँ पर होते। ये चीज़ को लेकर ये रिग्रेट भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और अब आपके प्यार की और आपकी वैल्यू को ये समझ रहे हैं। एंड दी एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज गाइस, ये मुझे चीज़ क्लियर कट बता रही है कि ये जो आपका बॉयफ्रेंड है, ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, ये अब चाहती हैं चीज़ें जो है हमारी फिर से ठीक हो जाए। ये जो है चाहते हैं कि आप हमारी लाइफ में फिर से वापस आ जाए, या आप मुझे एक मौका दे दें अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस आने का। मैं अपनी चीज़ों को ठीक करूँगा, मैं चीज़ों को सुधारूँगा। इस टाइप की चीज़ें जो है इनके मन में चल रही है, इनके दिमाग में, इनके दिल में चल रही है कि मुझे एक मौका, सिर्फ भगवान एक मौका दे दें कि मैं इनकी लाइफ में फिर से वापस चला जाऊं। या हो सकता है कि गाइस कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में या कुछ कनेक्शनों में ना इस टाइप की चीज़ भी चल रही होगी, इस टाइप का सिचुएशंस भी है वो चल रहा होगा कि आप जो है ना खुद ही इनको मैसेज कॉल करके अभी भी कुछ यहाँ पर कनेक्शन में हो सकता है कि आप ही इनको मैसेज कॉल करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हो। लेकिन ये आगे से, ये जो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है या चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा है। ये क्या रीज़न है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अब देखो, ये जो आपकी बातें थी, ये जो चीज़ें थी, इस चीज़ों को सुनकर इनका जो दिल है, ये आज क्या कह रहा है, इन बातों को सुनकर, इन आपकी इस बात को, इनकी जो सोच है वो तो बदली है, लेकिन इनका जो दिल है ये क्या कह रहा है आज के दिन, ये गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। इस रिश्ते को लेकर जो है इनका दिल क्या कह रहा है, इसके बारे में गाइस आपको बताने वाला हूँ। सो अभी गाइस मैंने आपको ये क्लैरिटी दी है, ये चीज़ सबसे पहले तो क्लैरिटी दी है कि आपकी कौन सी बातों ने, कौन सी एक ऐसी बातों ने इनकी सोच को बदला है। ये गाइस सबसे पहले तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अब गाइस यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, इनका जो दिल है ये क्या कह रहा है आज के दिन। इनका दिल इस रिश्ते को लेकर क्या कह रहा है, क्या ये कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखो,
अब इस रिश्ते के अंदर इस दूरियों ने तो इनको काफ़ी सारे चीज़ों को समझाया है, लेकिन अब ये क्या करने वाले, क्या ये कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे या अभी भी वेट करेंगे या अभी भी एक्शंस को देखेंगे, इसके बारे में गाइस मैं इनकी एनर्जीज को निकाल कर बताने वाला हूँ। और इनका जो दिल है ये क्या राइट नाउ अभी कह रहा है आपको लेकर, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए, दिल की करीब वाली एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं अब इनका जो दिल है वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कह रहा है और इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कह रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताए। और क्या अब इस बातों को लेकर, ये जो बातें थी, क्या अब इनका आगे कदम बढ़ाएगी, क्या ये कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी मेरे व्यूअर्स के साथ। प्लीज़ यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स यूनिवर्स एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और जो रियलिटी है वो मेरे व्यूअर्स को बताए। आंखें खोले मेरे व्यूअर्स की। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। वेट अ मोमेंट गाइस, वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। ओके ओके ओके। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस देखो, आपके पर्सन की, आपके एक्स की यहाँ पर मैं एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ और अभी आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, इनका जो दिल है ये आपके बारे में क्या कह रहा है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर एनर्जीज को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है। ओके, एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पर एनर्जीज ऑफ गाइस, यहाँ पर देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गाइस 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। ओके ओके। एंड द एनर्जीज ऑफ एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए गाइस किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है और एनर्जीज ऑफ यहाँ पर देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। ओके ओके। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं इनके दिल के अंदर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ठीक है ओके। एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर गाइस देख सकते हो 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। ओके, यहाँ पर देखिए हार्ट ब्रोकन की एनर्जीज भी चल रही है इनके दिल में, ठीक है। इनका दिल जो है ये सारी चीज़ें बताऊंगा, पहले एनर्जीज को निकाल दो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है। सो गाइस देखो, एनर्जीज को मैं निकाल चुका हूँ, मुझे चीज़ें जो है वो अब क्लियर कट दिख रही है। इनका जो दिल है वो क्या कह रहा है आपको लेकर, ये चीज़ तो मुझे दिख रही है। और कंटेक्ट करने की कोशिश भी आई थिंक यहाँ पर 90% चांसेस है करने वाले। सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस अगर कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर, यूनिवर्स की एनर्जीज को अभी तक क्लेमिट नहीं किया गया है तो क्या कर रहे हो। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को आप क्लेमिट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जीज देखो आपके लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो गाइस जैसे ही आप इस एनर्जीज को क्लेमिट करोगे, अपने अंदर ऑब्जर्व करोगे, तो ये एनर्जीज गाइस आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने वाली है। सो इसलिए गाइस कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर या 222 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कीजिए। या यूनिवर्स के बारे में कुछ भी आपके दिल में आ रहा है तो यूनिवर्स के बारे में लेके यूनिवर्स की एनर्जीज को गाइस क्लेमिट कर लीजिए। और गाइस अगर यहाँ पर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है, ये रीडिंग आपको सुनने को अच्छी लग रही है, या ये जो रीडिंग है आपके साथ कनेक्ट कर रही है, तो गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल को गाइस आप सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल के अंदर आपके पर्सन की, आपके एक्स की आपको रियलिटी जो है वो दिखाने को मिलती है। जो सच्चाई होती है वो आपको मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल के अंदर दिखाई जाती है। सो इसलिए गाइस आप हमारे इस मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, और साथ में वीडियो को
गाइस ज़रूर लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। सो इसलिए गाइस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं रीडिंग आपको कैसी लग रही है, ये मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर रीड करता हूँ। सो इसलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ रीडिंग आपको कैसी लग रही है, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। सबसे पहले तो अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इनका जो दिल है ना, अभी देखो ये चीज़ें ना इनको रियलाइज़ हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिग्रेट की एनर्जीज चल रही है इनके माइंड में, इनके दिमाग में। देखो रिग्रेट की एनर्जीज चल रही थी, चीज़ों को अब पछतावा हो रहा है। तो अभी देखो इनको ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, इनके दिल को ये भी लग रहा है कि लाइक इनका जो दिल है ना, यहाँ पर ये भी कह रहा है कि यार तूने ना उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा दिया है, अपने पार्टनर का तुमने उसका या तुमने उसकी ना दिल बहुत ही ज़्यादा दुखा दिया है। तुमने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर या बहुत ज़्यादा चीज़ों जो है उसको बोल दिया है, बहुत ज़्यादा तुमने उसका हार्ट ब्रोकन जो है वो कर दिया है, जो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब ये बातें इनके दिल में इसलिए आ रही हैं क्योंकि अब देखो जब ये डिस्टेंस आया है ना इस रिलेशनशिप के अंदर या इस रिश्ते के अंदर, ये जो डिस्टेंस आया है ना, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझा रहा है इनको। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आया तो गाइस अगर आपको लग रहा है कि ये डिस्टेंस हमारे रिश्ते को पूरे तरीके से ख़त्म तबाह कर देगा, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि एक और पॉजिटिव साइन आपको बताने वाला हूं वीडियो के आगे चलकर। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इनका जो दिल है ये आपके बारे में ना अभी बहुत ज़्यादा केयरिंग कर रहा है। इनका दिल जो है ये कह रहा है कि अगर मैं उस समय इस चीज़ को समझता या आपकी बातों को समझ लेता तो अभी ऐसा नहीं होता। और अभी इनका दिल ये भी कह रहा है कि मैंने उनके दिल को बहुत ही ज़्यादा दुखा दिया है, बहुत सारी चीज़ों को है जो मैंने अपने ईगो में आकर बोली है। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है जो मैंने चीज़ें अपनी आकर ईगो में बोली है, या ईगो में आकर मैंने इस रिश्ते के अंदर सॉरी वर्ड का जो यूज़ है, सॉरी वर्ड का जो यूज़ है, माफ़ी का जो वर्ड है वो मैंने नहीं यूज़ किया, क्योंकि मेरे अंदर ईगो थी, मेरे अंदर गुस्सा था। मैं अगर ऐसा बोल देता सॉरी है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती होगी, मैं समझता हूँ, ऐसी बातें बोल देता तो मेरी ईगो कम हो जानी थी, ये इनका दिल कह रहा है। और इनका दिल देखो गाइस आपके लिए ये तो क्लियर कट बता रहा है कि इनका दिल जो है अभी ये ज़रूर बता रहा है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा मैंने दुखाया है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऐसा बोल दिया जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था आपके बारे में। ये तो इनको रियलाइज़ हुआ है, इनका दिल जो है ये चीज़ तो आपके बारे में कह रहा है। और यहाँ पर देखिए गाइस अभी इनके अंदर एनर्जीज देखो, यहाँ पर ना कन्फ्यूज़न की भी बहुत ज़्यादा चल रही है, कन्फ्यूज़न की एनर्जीज भी चल रही है। कन्फ्यूज़न की लाइक इस टाइप की एनर्जीज चल रही है कि अब मैं आगे क्या करूं, क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, ये एनर्जीज भी चल रही है। एंड दी एनर्जीज हो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बंदा है अभी इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचता है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा महसूस करता है। तो ये जो बंदा है ना ये गाइस कभी ना कभी, यहाँ पर लाइक कह सकते हो कभी ना कभी नहीं, यानी कि आने वाले 2 से लेकर 3 वीक के अंदर अंदर ना ये बंदा एक कम्युनिकेशंस का मौका बनाने वाला है। हाँ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, चैलेंजेस इस बंदे को देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो एक डर का यहाँ पर चैलेंज देखने को इसको मिल सकता है, और दूसरा यहाँ पर चैलेंजेस को देखने को मिल सकता है एस ऑफ कप्स का, ईगो का, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का जो चैलेंज है वो देखने को मिल सकता है। एंड दी डर का एनर्जीज देखने को मिल सकता है चैलेंज जो है, और जो सर्कमस्टांसेस है वो भी इन्हें रोक सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर जो टाइमिंग दिख रही है 2 से लेकर 3 वीक के अंदर ये जो बंदा है ये गाइस आपके साथ कम्युनिकेशंस का मौका बनाने वाला है। अपने डर को साइड पर रखकर, अपने ईगो को साइड पर रखकर, सर्कमस्टांसेस को साइड पर रखकर ना गाइस ये जो बंदा है कम्युनिकेशंस का एक मौका जरूर बनाने वाला है। टाइमिंग जो मुझे बताई गई है यूनिवर्स की राय वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कुछ व्यूअर्स के क्राइसिस में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि लॉन्ग टाइम का चल रहा हो। तो ये चीज़ें जो है देखो अभी मुझे जो चीज़ बताई गई है यूनिवर्स की राय वही मैं आपको बता रहा हूँ। 2 से लेकर 3 वीक के अंदर टाइमिंग दिख रही है, तो 2 से 3 वीक के यहाँ पर हो सकती है। अगर आपका लाइक कहने को ये है कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा चल रहा है
तो यही टाइमिंग हो सकती है कि 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर, यही टाइमिंग आपके 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर भी हो सकती है। और जिनका रिलेशनशिप तो लाइक कह सकते हो कि डिस्टेंस जो है 1 मंथ का हो चुका है, 30 दिनों का हो चुका है या 2 हफ्तों का हो चुका है, उनके लिए टाइमिंग मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली कि 2 से लेकर 3 वीक के अंदर आपका पर्सन जो है, आपका जो एक्स है, ये कम्युनिकेशंस का एक मौका जरूर बताने वाला है, क्योंकि इनकी लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज भी हो रहे, अपनी एनर्जीज को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये खुद के डिसीजन भी अब काफ़ी ज़्यादा स्लो ले रही है, काफ़ी ज़्यादा डिसीजनों के बारे में भी स्लो ले रही है। और कहीं ना कहीं गाइस इन्होंने इस रिश्ते में भी डिसीजनों को ना काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया है। लाइक कुछ डिसीजन जो है इनके जो लेने वाले होते हैं वो इन्होंने नहीं लिए, उस डिसीजनों के यहाँ पर जो है ना, उन जो डिसीजन इनको लेने चाहिए थे इस रिलेशनशिप में, या जो स्टैंड इनको लेना चाहिए थे ना, वो ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, इन्होंने नहीं लिया है। क्योंकि इनके अंदर कन्फ्यूजन की एनर्जी थी। कन्फ्यूजन ये थी कि अगर मैं ये डिसीजन ले देता इस रिलेशनशिप को लेकर या इस रिश्ते को लेकर, तो आगे क्या होता, चीजें क्या होती, दुनिया क्या सोचती, ये चीज इनके माइंड में आती है। ठीक है, ये चीज इनको काफी ज्यादा कंफ्यूज भी कर देती है। सो गाइस जो चीज थी वो गाइस मैंने आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बता दी। इनका दिल क्या कहता था आपको लेकर, ये भी चीज मैंने बता दी। इनका दिल चाहता है, इनका दिल जो है इस रिलेशनशिप को लेकर भी कहता है, कनेक्शन को लेकर भी कहता है कि मैंने काफी ज्यादा आपका दिल दुखाया है, तुमने अपनी बंदी का, अपने बंदे का काफी ज्यादा दिल दुखाया है। ये चीजें गाइस चल रही है इनके दिल में, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। और आपकी कौन सी एक बात ने इनकी इस सोच को इस मोड पर लेकर आई है, ये भी गाइस मैंने आपको आज के इस रीडिंग के अंदर इनकी एनर्जीज को निकाल कर बता दिया है। सो गाइस ये रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर तो देखो ऐसी ही रीडिंग्स अच्छी और ज्यादा देखना चाहते हो, या रियलिटी देखो ओवरऑल बताओ तो रियलिटी सुनना चाहते हो ना अपने पर्सन की, अपने एक्स की, तो आप मस्ती क्रास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि मस्ती क्रास यूट्यूब चैनल के अंदर यहाँ पर देखो सच्चाई जो है वो आपको सुनने को मिलेगी। अगर रियलिटी सुनने का दम है, क्षमता है यहाँ पर रियलिटी सुनने का, तो आप मस्ती क्रास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बार बार फोर्स तो नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको फेक ऑप्स सुनना पसंद है तो आप फेक ऑप्स यहाँ पर किसी और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं, तो मैं इसलिए ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। हाँ बस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि वीडियो से ना मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव महसूस करता हूं। सो इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।